द क्वेश्चन इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स डज नॉट इंक्लूड। तो अगर हम बात करें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते कौन है, राइट। तो ये जो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये बेसिकली आपका एक इंटरमीडिएरी होते हैं बिटवीन द इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। ये जो आपके इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटरी होते हैं, इनके बीच ये एक इंटरमीडिएरी होते हैं, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इन दोनों को लिंक करते हैं आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, राइट। अब ये डिपॉजिटरी क्या होता है? ये जो आपका डिपॉजिटरी है, ये बेसिकली आपका एक इंस्टीट्यूशन है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटीज को होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जो भी सिक्योरिटीज है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, इनको वो होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। ये बेसिकली वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि आपका हो गया NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, CSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, राइट। तो ये सब आपके कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं। और ये जो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये इन इन्वेस्टर्स को और इन डिपॉजिटरी को लिंक करते हैं, इनके बीच में एज ए इंटरमीडिएरी एक्ट करते हैं, राइट। तो बेसिकली इनका, ये जो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अकाउंट्स को मेंटेन करना और शेयर्स को डीमटेरियलाइज करना, ठीक है। दे आर ऑथराइज्ड टू मेंटेन द शेयर्स एंड डीमटेरियलाइज द, सॉरी, दे आर ऑथराइज्ड टू मेंटेन द अकाउंट एंड डीमटेरियलाइज द शेयर्स, राइट। तो जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, बैंक्स होते हैं, ये सब आपके डिपॉजिटरीज होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिपॉजिटरीज में, तो डिपॉजिटरीज में आपके आते हैं बैंक्स, ठीक है, कोई भी ब्रोकर, कोई भी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, ये सब आपके आते हैं डिपॉजिटरी में। मीन्स जो भी लोग, जो भी आपके इंस्टीट्यूशन हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को शेयर्स को, क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी से लिंक करने में, इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी से लिंक करने में, वो आपके आते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपके बैंक्स होते हैं, ये जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, ये जो आपकी फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज होती है, ये सब आपकी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होती हैं, ठीक है। बट ये जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये आपकी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स नहीं होती है, ठीक है। बिकॉज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है आपके अकाउंट्स को मेंटेन करना और शेयर्स को डीमटेरियलाइज करना, ठीक है। बिकॉज सी, अगर कोई इन्वेस्टर शेयर्स को, सिक्योरिटीज को बाय या सेल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर और बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के थ्रू, इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, तो ये आपके, ये जो आपके बैंक्स हैं, ब्रोकर्स है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, दे एक्ट एज अ DP फॉर द इन्वेस्टर्स एंड कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज। उनके बिहाफ पे जो भी ट्रांजैक्शन आपकी होती है, जो भी पूरी डील्स होती है, उसको फाइनलाइज करने का काम कौन करता है? ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ही करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो है ये आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में नहीं आते हैं, ठीक है।